नमस्कार प्रिय दर्शकों। दोस्तों, मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या की तिथि 29 फरवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस पर यह भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो ये और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा, महत्व और मौनी अमावस्या की व्रत विधि और उससे होने वाले लाभ के बारे में। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि मां कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। मां कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनमें सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयागराज सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, आइए अब जानते मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तब्दी होते होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिन्ल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिन्ल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थकहार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वटवृक्ष की छाया में उदास होकर बैठे गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की मां उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी मां से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी मां गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंच दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लिपो दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो।
मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूं। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वो कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तब्दी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वो सिन्हल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वो रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।